आज हम पंक्चुएशन सीखेंगे। पंक्चुएशन वो राज़ोमूज़ यानी कि जिनका इस्तेमाल करने से आप दुरुस्त लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसमें दो सीखेंगे हम, एक है फुल स्टॉप सीखेंगे। स्टूडेंट्स अमूमन करते हैं कि सारा मुकम्मल करके उसके बाद लगा रहे होते हैं, पता ही नहीं होता। मेरे स्टूडेंट्स की ये गलतियां आती हैं, अमूमन जब पेपर देखता हूं तो उसमें ये मिस्टेक्स आ रही हैं। इसलिए मैं आज आपको बताता हूं पंक्चुएशन में दो चीज़ें हम सीखेंगे। एक फुल स्टॉप। अच्छा, फुल स्टॉप इंग्लिश में कैसे होता है भला? इंग्लिश में सिर्फ आपने ये लगाना है बस, नुक्ता, थोड़ा सा जानदार नुक्ता हो। बहुत से स्टूडेंट्स लगाते हैं वो नज़र ही नहीं आता। अगर उसकी नज़र ख़राब हो बेचारे की, एग्जामिनर की, तो वो तो बेचारे आपका वैसे ही उसे दिखे ही ना, गलत कर दे। इसके भी मार्क्स कटते हैं, नंबर इसके भी कट जाते हैं भाई, ये भी आपने ख्याल करना है। और इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे लगाना, नुक्ता, और उर्दू में वक्फा इसको कहते हैं। उर्दू में कैसे होता है ऐसा? और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं इंग्लिश के अंदर ऐसा उर्दू वाला लिख रहे होते हैं बड़े पेपर्स में। आप भी करते हैं ना ऐसे? हाँ, आप भी ऐसे करते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद है यानी कि ये देखें, आप भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं करना। फुल स्टॉप इंग्लिश वाला ये वाला है, ठीक है? आपने ये लिखना है। आता कहाँ पे है? जहाँ एक बात मुकम्मल होती है। जब एक बात मुकम्मल होगी आपने फुल स्टॉप लगा देना है। कैसे? आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो फुल स्टॉप। देखिए यहाँ बात मुकम्मल होती है, दिस इज माई बुक। बात मुकम्मल है ना भाई? देखें, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। बात मुकम्मल हुई तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब तो फुल स्टॉप की गलती नहीं होगी, जहाँ पे बात मुकम्मल हो वहाँ फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, फिक्रा मुकम्मल हो, सेंटेंस मुकम्मल, अगर सवालिया हो तो देखे सवालिया के आगे भी लिखा होता है, ये देखे सवालिया है, ये लगा हुआ है, इसके आगे डबल नहीं लगाना क्योंकि एक ही होता है, इसके नीचे लगा होता है ऑलरेडी। यानी कि बात समझ आ गई? जहाँ बात मुकम्मल होगी वहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है और इंग्लिश वाला लगाना है, वक्फा उर्दू वाला नहीं लगाना। ठीक हो गया? और दूसरा है एक्सक्लेमेशन। ये इसके ये साइन है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन, ये अलामत है इसकी। हैरत, खुशी, गमी, ताज्जुब वाले सेंटेंसेस में आता है। अगर आप हैरान हुए हैं, आपको खुशी है, ताज्जुब हुआ है, तो तब ये जो ना साइन आता है, ठीक है? इस साइन को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है? अब ये कहाँ पे आता है? जब आप हैरान हुए हैं। अब बंदा कोई हैरान होता है तो हैरानी के वाले सेंटेंस के आखिर पर आता है, जैसे व्हाट अ डार्क नाइट, कितनी अंधेरी रात है। अब देखिए हैरान हुआ है ना, हैरान हुआ है। अब उसके बाद है यहाँ पे देखिए आखिर पे आया हुआ है हैरानी वाले सेंटेंसेस में। जब आप हैरान हो गए हैं तो हैरानी वाले सेंटेंसेस में आखिर पर ये आएगा। उसके बाद देखें अलैस, गम है, गम वाले आपने जब तो पढ़ा होगा, सुना होगा अलैस, अफसोस। इसका मतलब क्या है? अफसोस। अब ये जो वर्ड होते हैं ना, जो गम को, खुशी को यानी कि अफसोस को जाहिर करते हैं, उनके फ़ौरन बाद आता है ये अलैस, अफसोस को जाहिर करता है। देखें इसके फ़ौरन बाद लगा हुआ है ये साइन, ये अलामत लगी हुई है, अलैस, अफसोस। अब द मैन इज़ डेड, अफसोस आदमी मरा हुआ है, आदमी मर गया है। अलैस शी हैज़ डाइड, अफसोस कि वो मर चुकी है, वो मर गई है। ये अफसोस वाले सेंटेंसेस में आता है। उसके बाद खुशी वाले में आता है, खुशी वाला जो वर्ड होगा उसके फ़ौरन बाद आएगा। देखें हुर्रा, आहा, खुशी की बात है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, आहा, हुर्रा का मतलब आहा, हम मैच जीत गए, ये हुर्रा उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद है वाओ, आप इस्तेमाल करते हैं ना उमन, वाओ का लफ्ज़ है जी, वाओ। अब उसके बाद अच्छा हुआ है, अब उसमें भी ताज्जुब है, हैरानी हुई है कि आपने जो किया है। वाओ, यू हैव डन वेल, वाओ आपने बहुत अच्छा किया। ये आपको समझ आ गई कि फुल स्टॉप और दूसरा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या एक्सक्लेमेशन कहाँ पे आएगा? ये जो हैरत और ताज्जुब और खुशी और गमी के सेंटेंसेस में आता है। तो ये आपने दो पक्के करने हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे।